हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन का। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। पीओके को लेकर रहेगा भारत और इसके लिए पाकिस्तान की उल्टी गिनती मानो शुरू हो गई है। दरअसल भारत ने संघर्ष विराम को लेकर कई सवालों का सिलसिलेवार जवाब दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर भारत की नीति भी सामने आई। भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान को हर हालत में पीओके को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है। भारत का कहना साफ है कि पीओके को पर भारत की ये नीति हमेशा रही है, जिसमें अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है। बात होगी दुनिया को क्लियर एंड कट मैसेज की भी, उनकी भी जो अपना गाल भारत के बाहर बजा रहे हैं। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. ढाई मोर्चे पर कब तक लड़ाई लड़ेगा हिंदुस्तान? भारत का ऐलान, पीओके खाली करो पाकिस्तान। प्रधानमंत्री का इशारा, पीओके आने वाला है। तो भारत ने अपना जारी कर दिया है फरमान कि पीओके से अपना अवैध कब्जा खाली करे पाकिस्तान। भारत को यह अल्टीमेटम उस गुस्ताखी पर देना पड़ा पाकिस्तान की, क्योंकि आतंकिस्तान पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, लेकिन फिर भी लगता है कि पाकिस्तान पीओके और कश्मीर को लेकर बार बार अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती झेल चुका है, लेकिन फिर भी उसने शर्मिंदगी उठाने वाली कार्रवाई कर ही दी, आतंकी हरकतों को अंजाम दे ही दिया। ऐसे में भारत ने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके घर में घुसकर मारा और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि अब पीओके की बारी है। पाकिस्तान को साफ बता दिया गया है कि पीओके खाली करो। Madam President, India is compelled to note that the delegate of Pakistan has yet again resorted to unwarranted remarks on the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Such repeated references neither validate their illegal claims nor justify their state-sponsored cross-border terrorism. Jammu and Kashmir was, is, and will always be an integral part of India. Pakistan continues to illegally occupy the territory of Jammu and Kashmir, which it must vacate. We would advise Pakistan not to try to divert the attention of this forum to drive their parochial and divisive agenda. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ घुटनों पर हैं। एक तरफ जहां भारतीय सेना का बारूदी प्रहार से पाकिस्तान में मातम पसरा है, तबाही के आंसू रो रहा है पाकिस्तान, उधर भारत पाकिस्तान से पीओके को वापसी लाने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने पड़ोसी मुल्क को सख्त और साफ संदेश दे दिया है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल
पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। दरअसल पाकिस्तान ने भारत के सीमावर्ती रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई का वीडियो भी सामने आया जो सीज फायर से पहले की घटना को दर्शाता है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि वो कश्मीर मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भी स्वीकार नहीं करेगा। पाकिस्तान को हर कीमत पर पीओके वापस करना ही होगा। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर से जुड़ा कोई भी मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाएगा और अब पाकिस्तान को समझ लेना ये चाहिए कि पीओके भारत का था और है और आगे भी रहेगा। इसे खाली जल्द से जल्द कर दिया जाए, वरना हर एक इंच की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। भारत ने पाकिस्तान को पीओके से अपनी सेना हटाने का अल्टीमेटम दिया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर पर भी एक समझौता हुआ, जिसके बाद अमेरिका दावा ये करता नजर आया कि दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने में उसकी भूमिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते नजर आए कश्मीर के मुद्दे पर कि भारत पाकिस्तान के बीच विवाद में वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। उन्होंने की। अब डोनाल्ड ट्रंप तो सऊदी अरब में भी यही कहते नजर आए कि उन्होंने व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत पाक युद्ध रुकवा दिया। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance. तो सुना आपने, अमेरिका इतरा रहा है, सऊदी अरब में वाहवाही लूट रहा है, लेकिन आतंकियों को जब तक भारत नेस्तनाबूद नहीं करेगा, अमेरिका को भी ये समझ लेना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब तक भारत पीओके वापस नहीं लेता, तब तक नापाक को करारा जवाब यूं ही मिलता रहेगा। और अमेरिका को ये पता होना चाहिए कि पीएम मोदी ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के लिए रेड लाइन खींच दी है, लक्ष्मण रेखा खींच दी है। और ये संदेश सिर्फ आतंकियों, उनके आकाओं और पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, बल्कि दुनिया को भी पीएम मोदी की तरफ से साफ ऐलान है कि जो भारतीय जवानों के शौर्य का श्रेय लूटने की जुगत में लगे, अमेरिका के लिए भी साफ है कि जख्म हमें मिला है तो इलाज भी भारत ही करेगा। किसी अमेरिकी या फिर किसी दूसरे मुल्क का डॉक्टर भारत को नाकाबिले बर्दाश्त है। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यही नहीं, मार्च में यूएन में भारत दहाड़ चुका है, दुनिया को बता चुका है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र मंच से पुरजोर आवाज उठाई जा चुकी है
कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर के हिस्से पर जो अवैध कब्जा है उसे खाली कराना ही होगा, क्योंकि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। उधर पाकिस्तान को भारत लगातार माकूल मुंहतोड़ जवाब देता आया है, बताता आया है कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। और इसी पराक्रमी सेना को पीएम मोदी ने आदमपुर में सराहा। ये दौरा पीएम मोदी का न सिर्फ वायुसेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए था, बल्कि वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज करने का भी एक जरिया था। प्रधानमंत्री की मौजूदगी ने ये संदेश दे दिया कि भारत अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार भी है। आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन्स, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई। और इसका श्रेय आप सभी को जाता है और मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। इसलिए जब हमारी बहनों, बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने
कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। दुश्मनों से लड़ने का जज्बा भरपूर है। ये हर कदम पर देश का साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है, जहां पीएम मोदी की ये हुंकार पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा के सॉलिड सबूतों का राजफाश करती नजर आई। और हाँ, भारत प्रतिबद्ध है कि पीओके भारत का हिस्सा है, वो वापस आएगा। ये भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। विदेश नीति का साफ संदेश है भारत का पाकिस्तान को भी कि पीओके हमारी जमीन है और वो एक दिन वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं होगा और किसी से भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। सीने पर वार, पीएम की ललकार। आपको बताते चले, संभल में पाक फौज मोड में सेना। ये बात साफ है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल लेगा। खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जैसा दुस्साहस करने की हिमाकत कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसी का जवाब था। और आने वाले समय में ये तय भी है कि भारत की तरफ से जो भी उंगली उठाएगा और बहन बेटियों के सम्मान में विरुद्ध सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। ये बातें सीएम योगी ने ऑपरेशन सिंदूर का अभिनंदन करने के लिए निकाली गई तिरंगा यात्रा में क्यों कही गई, देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर जारी इसलिए भी है क्योंकि मकसद साफ है, पीओके वापस लेना। ये महज पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला नहीं है, ये पिछले 2.5 दशक से पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार का संकल्प है। उसी तरह से भारत की ये कार्रवाई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज के लिए चौथी और आखिरी चेतावनी भी है। भारतीय सशस्त्र सेना ने जनरल असीम मुनीर और पाकिस्तान की सरकार को साफ तरीके से समझा दिया है कि आगे होने वाली किसी भी गुस्ताखी का अंजाम क्या हो सकता है। शायद उसकी कल्पना करके भी उसकी नींदें उड़ चुकी होंगी। अब आपको दिखाते हैं कि भारत में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कैसे जश्न मना रहा है भारत, और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। हिंद का ऐसा हमला, पाकिस्तानी एयरबेस तबाह, सैटेलाइट से तबाही का मंजर, हो गई पाकिस्तान की बोलती बंद। आसमान में तिरंगा, सूख रहा आतंकिस्तान का गला। आतंक के विरुद्ध शपथ, हिंदुस्तान का तिरंगा पथ। भारत के ऐतिहासिक ऑपरेशन सिंदूर ने 4 दिन में आतंकी आकाओं को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद आतंक के ठिकानों पर हमला ही नहीं हुआ, बल्कि 11 बेस पाकिस्तान के ध्वस्त कर दिए गए। इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तानी वायुसेना का करीब 20% ढांचा ही तबाह कर दिया गया। ये विजय दुनिया को बेहद अचंभित कर देने वाली थी और रूस यूक्रेन जैसी युद्ध लंबी लड़ाई के नुकसान उठाए बिना ये जीत भारत ने हासिल की। यही वजह है कि पाकिस्तान की जमकर धुनाई के बाद आने वाले वर्षों में देश को बड़े आतंकी हमलों से राहत मिल सकती है, जिससे भारत के विकास पर पूरी ऊर्जा से ध्यान केंद्रित कर पाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर की तेज सफलता ने भारत को लंबे समय के लिए आत्मविश्वास और रणनीतिक बढ़त जरूर दी है, लेकिन पीएम मोदी तो पहले ही दुनिया को ये समझा चुके हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति में आई मजबूती और इसके न्यू नॉर्मल से पाकिस्तान की सांसें अब फूल सकती हैं। जिस पाकिस्तानी सेना के भरोसे ये आतंकी बैठे थे, भारत की सेना, भारत की एयरफोर्स और भारत की नेवी ने उस पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!
पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। यानी आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब यदि फिर से कोई टेरर अटैक होता है तो भारत जवाब तीखा देगा, पक्का जवाब देगा। और ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा, एयर स्ट्राइक के समय देखा, और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। वो कहते हैं ना कि वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। पन्ने इतिहास के खून से सने सिसकियों का दर्द सुनने और सुनाने की अब बारी आई है। देखना जोर कितना बचा है कातिलों में, क्योंकि मिटा देंगे या मिट जाएंगे, कसम सदियों से अब खाई है। मोदी की धमक दुनिया ने सुनी और अब देश की बारी आई है। सेना की धमक दुनिया ने सुनी और अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर ये तिरंगा यात्रा देश भर में निकाली गई। यूपी में जश्न की ये तस्वीरें देखिए। सीएम योगी ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। 2000 फीट की ये तिरंगा यात्रा के जरिए सीएम योगी ने साफ संदेश दे दिया कि भारत की तरफ जो भी उंगली उठाएगा उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके विभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। और भारत ने वह करके दिखाया है, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी का पहले दिन से ही संकल्प रहा है। वह संकल्प रहा है कि हम सब अब जब नए और विकसित भारत की बात करते हैं तो हमारा ध्येय होना चाहिए कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ कार्य करें। राष्ट्र प्रथम का भाव जब 140 करोड़ भारतवासियों के मन में आएगा, उसकी प्राथमिकता होगी अपने अपने क्षेत्र में उन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए। जब 140 करोड़ का भारतवासी एकजुट होकर के लगेगा, याद करना, दुनिया की कोई ताकत फिर भारत की ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भी यही संकल्प भारतवासियों को कराया था। और आज उसी संकल्प को दोहराने के लिए हम इस संकल्प यात्री तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हो रहे हैं। याद करना, जब चुनौती हो, जब किसी प्रकार का कोई ऐसे नौबत आए जो राष्ट्रीय संकट के लिए कहीं कोई स्पेस दे रहा हो, उस समय हमारा धैर्य और हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और उसी धैर्य और एकता के इस माहौल में भारत ने अपने बहादुर जवानों के नाते पाकिस्तान के हौसले पस्त करते हुए, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशर्मी भरा हुआ चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए अपने सरकारी आवास से भारत शौर्य तिरंगा यात्रा को न केवल रवाना किया, बल्कि हाथ में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व भी किया और साफ संदेश दिया कि राष्ट्रीय संकट के समय धैर्य और एकता ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, जिसका मुजाहिरा आज पूरी दुनिया कर रही है। पाकिस्तान और उसके आकाओं के बेशर्मी भरे उस चेहरे को दुनिया देख रही है और ये सब दिखाता है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है और 70 से 75 सालों में इसने न केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी विफलता की कहानी खुद ही दुनिया को सुनाई है, बताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।